फुटेज में आप देख सकते हो कि एलिसा लिफ्ट के अंदर घुसती है और ये लास्ट टाइम है जब ये देखी गई थी। जी हाँ, ये वही है। घुसने के साथ ही ये बहुत ही अजीब बिहेव करती है। पहले तो ये लिफ्ट में नंबर्स को प्रेस करती है एक नॉर्मल इंसान की तरह। उसके बाद आप वीडियो में आगे देख सकते हो कि ये एक जगह खड़ी हो जाती है और बाहर आकर ऐसे एक्ट करती है जैसे कि कोई लुका छिपी खेल रही हो, किसी से छुप रही हो, किसी अनजान चीज से छुप रही हो, जो कि हमें कैमरे में नहीं दिखता है। लेकिन एलिसा ऐसे एक्ट कर रही है जैसे कि ये किसी न किसी इंसान से या फिर किसी अदृश्य एंटिटी से छुप रही हो। होटल के बाकी कैमराज में ये दिखा कि वहाँ पे कोई और नहीं था, ये अकेले में ही ऐसे कर रही थी। उसके बाद ये लिफ्ट से बाहर आ जाती है। लिफ्ट से बाहर आने के बाद इस फुटेज को देखकर ऐसा लगता है कि ये किसी से बात कर रही है, जो कि हमें कैमरे में नहीं दिख रहा है। और एक अजीब बात कि लिफ्ट का जो डोर है वो क्लोज होता ही नहीं है। आमतौर पर लिफ्ट का जो डोर है वो अपने बंद हो जाता है, लेकिन ये बंद नहीं हुआ। फिर एलिसा फिर से इस लिफ्ट में आई और फिर से दोनों हाथों से नंबर्स को प्रेस करने लगी और फिर बाहर निकली और फिर एक अजीब तरीके से बाहर निकली। और यहाँ पर ये क्लियरली किसी से बातें कर रही है और ये ऐसे एक्ट कर रही है जैसे कि तैर रही हो। इस फुटेज ने रियली में मेरे को गूज बम्स दे दिया था। ये ऐसे एक्ट क्यों कर रही है जैसे कि ये पानी में हो और ये तैर रही हो। ये बहुत ही अजीब बिहेवियर है। इसके हैंड साइन को आप देखो, कितने अजीब एक्शंस ये कर रही है। ये लास्ट टाइम था जब एलिसा लैम किसी को दिखी थी। इस फुटेज में क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि ये किसी से बातें कर रही है। एलिसा लैम की मौत के बाद लोग ये कहने लगे कि ये किसी हॉल्यूसिनोजन या फिर किसी नशीले पदार्थ को कंज्यूम की होगी, जिसके चलते ये ऐसा एक्ट कर रही है। लेकिन इसी शक के बेसिस पर उसका पोस्टमार्टम किया गया और ये पता चला उस रिपोर्ट में, जो टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट होती है, उसमें ना कोई नशीला पदार्थ था, ना अल्कोहल था, ना कोई और चीज उसके ब्लड स्ट्रीम में पाई गई। ऐसी कोई भी चीज बिल्कुल भी नहीं पाई गई टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट में। लेकिन एलिसा लैम के हिस्ट्री को खंगालने के बाद ये पता चला कि ये दवाइयों पे थी, यानी इसके दिमाग में एक डिसऑर्डर था जिसे बायोपोलर डिसऑर्डर कहते हैं। लेकिन होटल के स्टाफ की माने ये उतने भी लेवल की डिसऑर्डर नहीं थी कि ये इतना अजीब एक्ट करे। लेकिन उस दिन लिफ्ट में जो हुआ वो बहुत ही अजीब था। आमतौर पर एक बायोपोलर डिसऑर्डर का भी व्यक्ति नॉर्मली ऐसे एक्ट नहीं करता है और इतने अजीब तरीके से। लेकिन एलिसा लैम को बायोपोलर डिसऑर्डर था, ये तो कंफर्म्ड है। दूसरी थ्योरी ये है